हाँ, थोड़ा सी मजाक तो देखो होता रहना चाहिए। बाकी तो आज का टॉपिक है हमारा, वो है कि रिकमेंडेड कैंडिडेट और नॉट रिकमेंडेड कैंडिडेट में फर्क क्या होता है। अब इसके मैंने कुछ पॉइंट्स अपने लैपटॉप में तैयार कर रखे हैं, सोचने तो पड़ते हैं ना पहले से, तो वही मैं अब तुम्हें सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब ये सब जनरल पॉइंट्स हैं। अब ये मत समझना कि सिर्फ यही क्वालिटी रिकमेंडेड में होती है, यही क्वालिटी नॉन रिकमेंडेड में होती है। ऐसी बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो इंटरमैच्ड रहती हैं दोनों के अंदर। जैसे मैं थोड़ा सा आलसी टाइप का आदमी हूँ, थोड़ा सा आलसी हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, तभी तो मैं दिखता होगा वीडियो की फ्रीक्वेंसी मेरी ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि मैं आलसी हूँ, वरना बना लेता। लेकिन हाँ, थोड़ा पंचुअल रहता हूँ जब मुझे काम मेरा सीरियस दिख रहा होता है कि मुझे ये काम है। तो देखो, पहला पॉइंट है डिसिप्लिन। जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स यूजुअली होते हैं वो बहुत हाईली डिसिप्लिन्ड होते हैं। डिसिप्लिन क्या मतलब है कि वो अपना रात को टाइम सोना, सुबह टाइम से उठना, ये सब सही से मैनेज कर पाते हैं। टाइम से सोना, टाइम से जगने का मतलब ये नहीं है कि वो जल्दी सोते हैं और मतलब लेट जल्दी सो जाते हैं और जल्दी उठ जाते हैं। इसका मतलब ये है कि उनका जो फिक्स शेड्यूल है वो अपने शेड्यूल से टाइट रहते हैं कि अगर मुझे 10 बजे सोना है तो मैं 10 बजे सोऊंगा, 6 बजे उठना है तो 6 बजे उठूंगा। 10-15 मिनट, आधा घंटा ऊपर नीचे कभी कभार हो जाता है, वो अलग बात, लेकिन जनरली वो अपना टाइम एकदम फिक्स रखते हैं। जो उनका टाइम फिक्स है, चाहे तुम 2 बजे सो रहे हो, सुबह 6 बजे 8 बजे उठ रहे हो, तो फिक्स होना चाहिए। डिसिप्लिन इसे कहते हैं, कंसिस्टेंसी को। देन वो अपने काम से पंचुअल होते हैं। उन्हें जो काम मिलता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस काम को करते हैं। वहीं बहुत सारे जो आप नकारा लोग देखते होंगे जो आउट होके आ जाते हैं, सबको नहीं कह रहा मैं, कुछ होते हैं इनमें क्वालिटीज होती हैं, डिजर्विंग होते हैं, लेकिन नहीं हो पाते। कुछ लक फैक्टर होता है, लेकिन लक बस 10 से 15% होता है। थोड़ा स्क्रीनिंग में थोड़ा ज़्यादा लक चल जाता है। लेकिन रिकमेंडेड के अंदर कुछ क्वालिटीज़ ये वाली होती ही होती हैं, वो क्वालिटीज़ हैं। तो अपने काम से पंक्चुअल होते हैं, उन्हें जो काम मिलता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करते हैं उसे और मानते हैं, अपना काम को पूरा दिल से पूरा करते हैं। ठीक है। वही नॉन रिकमेंड कैंडिडेट्स इसमें आलस कर जाते हैं और कई बार मक्कारी कर देते हैं कि यार काम ही तो है, बाद में कर लेंगे, डिले कर देते हैं। प्रोक्रेस्टिनेट, सबसे बड़ी जो चीज़ है इसकी वो ये है कि वो टालते रहते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे। तो बचपन से कहा इसका कहावत सुनते आ रहे होंगे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में पल्ले होगी बहुरी करे वो कब। तो देखो, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं इससे हम, बेटर कम्युनिकेशन। जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। सब नहीं होते, मैं वापस वो कह रहा हूँ, जनरल पॉइंट्स हैं ये, सब नहीं होते लेकिन मोस्टली होते हैं। दे नो हाउ टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। उन्हें पता होता है कि अपने आप को एक्सप्रेस कितने अच्छे वे में कर पाना है, कैसे प्रेजेंट करना है। वो जब बोलते हैं तो बहुत फ्लुएंट बोलते हैं और वो हेजिटेट नहीं करते कहीं भी बोलने से। हेजिटेट होता है हाँ, तो वो कहीं अटकते, मतलब अटकते तो सब है। देखो, सबके दिक्कत आती है, मेरे भी दिक्कत आती है, तुम्हारे भी दिक्कत आती है। मैंने अपने आप को बहुत इंप्रूव करा है। मुझे जैसे इंग्लिश के 2-3 शब्द नहीं बोल जाते थे, मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते थे। हालांकि मेरे दोस्तों ने मेरी मदद करी, मैं मानता हूँ, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट करा आगे करने के लिए, और मैं शायद वही वजह है कि मैं यहाँ पे पहुंचा। तो रिकमेंड कैंडिडेट कभी अटकने, मतलब हिचकिचाता नहीं है, वो फ्लुएंटली अपनी बात बोल देता है और उसे एक्सप्रेस करना अपने आप को अच्छा आता है। वहीं जो दूसरे होते हैं वो पुअर कम्युनिकेटर्स होते हैं, उन्हें ढंग से अपनी बात बोलनी नहीं आती, वो अटकते हैं और वो हम्बली बात नहीं बोल पाते। अपनी बात अगर बोल रहे हैं तो अजीब तरीके, या तो बहुत गुस्से टाइप में बोलेंगे, टोन, उनकी टोन जो है, टेक्सचर, वो समझ नहीं पाते। इसे कहते हैं वॉइस मॉडिफिकेशन। इसका असर पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो ये भी तुम्हें सीखना पड़ेगा। वॉइस मॉडिफिकेशन के लिए एक अच्छा जो तरीका होता है वो होता है अपना गाने गाना स्टार्ट कर दो। देन थर्ड पॉइंट, कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंस तो एक की फैक्टर है जो पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। जिसमें कॉन्फिडेंस की कमी है वो आगे बढ़ने में दिक्कत होती है, उसे हमेशा दिक्कत होती है और हर फील्ड में होगी। कॉन्फिडेंस लीडर बनने के लिए जरूरी है। जिसमें कॉन्फिडेंस है वो आगे खड़ा होकर लीड कर पाएगा, जो अंडर कॉन्फिडेंट है वो आगे खड़े होने में डर जाएगा। ये फर्क आ जाता है सबसे बड़ा। जो कॉन्फिडेंट आदमी होता है उसका एटीट्यूड इस तरीके का होता है कि वो बाकियों को अट्रैक्ट करता है अपने साथ, मैग्नेट की तरह होता है वो, कि सब उसका फॉलो करने को तैयार होता है कि हाँ भाई ये अच्छा आदमी लग रहा है यार, इसका फॉलो करेंगे, उस टाइप का। एटीट्यूड पे मैं बाद में आऊँगा, क्योंकि एटीट्यूड एक बहुत बड़ी चीज़ है जो सबको डिफ्रेंशिएट कर देती है। एटीट्यूड तुम्हारा जैसा होगा तुम वैसे बनोगे। एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अपना अगला पॉइंट है, जो रिकमेंडेड हो जाते हैं वो चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करते हैं। एनालाइज क्या मतलब है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं मान लो, तो न्यूज़ आई तो मैंने उस न्यूज़ को पढ़ते ही एक्सेप्ट नहीं कर लिया, क्योंकि न्यूज़पेपर बायस्ड होते हैं। मोस्ट ऑफ द न्यूज़पेपर बायस्ड होते हैं। द हिंदू भी बायस्ड है। मैंने बहुत सारी न्यूज़ देखी है जो बायस्डनेस की तरफ है। लेकिन तुमने वो अखबार पढ़ा, तुमने न्यूज़ पढ़ी, तो
वो आदमी एनालाइज करेगा, एनालिटिकल थिंकिंग करेगा कि यार इसमें ये क्यों बोला, ऐसा भी तो हो सकता था। लेकिन फिर तुमने किसी और का तुमने पॉइंट सुना, कहीं और पढ़ा, तो यार वो भी बात सही थी, इसने ऐसा क्यों करा, तो अपने कंक्लूजन पे आया कि हाँ इससे ये बेटर वर्जन हो सकता था, ये सब। वहीं जो बेवकूफ़ होते हैं वो क्या करते हैं, या तो वो किसी चीज़ को डिनाई कर देंगे पूरी तरह से कि ऐसा होता ही नहीं है, होता ही नहीं है, गारंटी दे रहा हूँ होता ही नहीं है। या फिर वो किसी भी चीज़ को बोलोगे कि भाई तुझे पता है उसने क्या कर दिया, उसने ऐसे ऐसे कर दिया, तो अच्छा ठीक है वो तो सरकार ही बेकार है, इस तरीके से आ जाते हैं। तो दोनों चीज़ बेकार है, ना ही तुम्हें इधर होना है ना ही तुम्हें इधर होना है, तुम्हें बीच में रह के दोनों चीज़ों की अच्छाई बुराई समझनी है और उसमें एनालाइज करना है क्या अच्छा है क्या बुरा है और खुद के कंक्लूजन पे आना है। ये ठीक है। अगला पॉइंट, रिकमेंडेड वालों में वो एंजॉय करते हैं लेकिन वो जब काम होता है ना सीरियस हो जाते हैं। वहीं दूसरे टाइप के आदमी जो नहीं हो पाते उनके एक बड़ा रीज़न ये होता है या तो वो एंजॉय करते रह जाते हैं या वो सीरियस रह जाते हैं पूरे टाइम। यार मोटिवेशन मिल गया, बस आज तो कर डालूंगा सब कुछ, और कल हो जाते हैं ठुस। क्योंकि डिसिप्लिन, जब डिसिप्लिन होगा तो रेगुलरली धीरे धीरे चलते रहेंगे। वहीं देखो मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। मैसूर मेरा इंटरव्यू था, मेरा दोस्त जो एक रिकमेंड नहीं हो पाया था मेरे साथ गया था मैसूर, मतलब बाद में आया था वो और मैं साथ में थे। तो वो एसएसबी की एक दिन पहले आया, आके वो टेंशन में रात को भी बुक खोल के पढ़ रहा है कि भाई एसएसबी में क्या क्या करूँगा, ये करूँगा। अंदर जाने के बाद एसएसबी में सेंटर में जब हंसी मजाक होना हो चाहिए तब वो बुक सीरियस बैठा है कि भाई किताब पढ़ रहा हूँ। हाँ भाई न्यूज़ बता दो, करंट अफेयर बता दो, भाई एयरक्राफ्ट के बारे में बताइए, ये सब चल रहा था। वहीं मैं मैसूर गया था 5 दिन में, और 5 दिन में पूरा मैसूर घूमा। मुझे जगह के नाम याद आ गए थे यार, कोई अगर मैसूर का हो तो बताना। कोडरवल्ली, मैं वहीं पर रुका था यार कोडरवल्ली में। तो मैंने लैंग्वेज भी सीखी थी वहाँ पे, जैसे नीवे येल्लुगो हुगूती दीरा, नानो निन्नानो प्रतिश्रुति दिन्ने, सीखी थी मैंने लैंग्वेज साथ में, क्योंकि मुझे हंसी मजाक करना पसंद है। मैं एसएसबी में गया, मैंने बहुत हंसी मजाक करा, मैं सबके साथ मिलजुल लिया था क्योंकि सब मेरे साथ हंसी मजाक कर लेते थे, ओपन हो गए सब मेरे। तो तुम्हारा जो एटीट्यूड है ना वो तुम्हें डिफरेंशिएट करता है। अपना एटीट्यूड ऐसा बनाओ, लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए कि कहीं भी मैं जा रहा हूँ तो क्या सीख सकता हूँ और कैसे फन वे में सीख सकता हूँ, स्मार्ट वर्क करके कैसे सीख सकता हूँ। ऐसा गधा मजदूरी नहीं करनी कि यार किताब लाओ 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 15 घंटे पढ़ रहे हैं। पढ़ो लेकिन एफिशिएंटली पढ़ो। वहीं कोई आदमी देखो 10 घंटे में एक चैप्टर रहता है, कोई आदमी 2 घंटे में वही चैप्टर कर लेता है। कुछ तो फर्क होता है ना दोनों में, कुछ होता है बुद्धि का फर्क, कुछ होता है अपने कामों का फर्क कि कौन कैसे काम कर रहा है। तो अच्छे से काम करो, अच्छे से करो। ईजी है यार सब कुछ, इतना मुश्किल है ही नहीं, कॉम्प्लेक्स कर देते हो बेफालतू में। हाँ गाना सुनो अब मेरा पुराना वाला जो स्टार्टिंग में गा रहा था, नहीं मजा क्या? ओके 3, 2, 1। फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं तेरा निशान।